पांडव सेना के 10 सबसे बड़े योद्धा। दोस्तों वैसे तो महाभारत में शक्तिशाली योद्धाओं की कमी नहीं थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर धर्म के पक्ष में लड़ने वाले 10 ऐसे योद्धा भी शामिल थे जो अपनी शक्ति और बुद्धि के कारण इस पक्ष के सबसे बड़े योद्धा कहलाए। आखिर वो 10 योद्धा कौन है? तो दोस्तों इस श्रृंखला में सबसे पहले नाम आता है अर्जुन का, क्योंकि पांडव कक्ष के योद्धाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धा अर्जुन को माना जाता है। वह महाभारत में श्री कृष्ण के बाद सबसे अच्छे धनुर्धर थे। साथ ही उनके पास पशुपतास्त्र, वैष्णव अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिर, रुद्र अस्त्र, व्रज और अंतर्ध्यान आदि कई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। इतना ही नहीं, उन्होंने चक्रव्यूह के साथ साथ धनुर्विद्या के सभी 5 रूपों के ज्ञानी यानी भीष्म, द्रोण, भगदत्त, अश्वत्थामा जैसे महान शक्तिशाली योद्धाओं को भी युद्ध में हराया। इसके अलावा जब युद्ध अपने अंतिम फैसले की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसी दौरान उन्होंने कौरवों की 7 अक्षौणी सेना को नष्ट करके यह सिद्ध कर दिया कि उनके पास असाधारण शक्तियां हैं जो किसी दूसरे योद्धा में नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्होंने भीष्म, भगदत्त, सुदीक्षण, जयद्रथ, कर्ण, वृषसेन जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को रणभूमि में ही मार गिराया था। फिर अपने पिता अर्जुन की तरह कभी न हार मानने वाले दूसरे वीर योद्धा अभिमन्यु हैं। वह श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के शिष्य थे। उन्होंने युद्ध के पहले दिन ही बलशाली भीष्म पितामह के साथ बराबर की लड़ाई की और 2 बार गुरु द्रोण को पराजित किया। साथ ही 13वें दिन सूर्यपुत्र कर्ण को 3 बार हराया। इतना ही नहीं, छोटी सी उम्र में ही चक्रव्यूह भेद कर न जाने कितने सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और युद्ध के दौरान ही वह युवा वीर द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वृषसेन और शैले जैसे पराक्रमी और महारथी योद्धाओं से भी 2-2 हाथ करने और उन्हें परास्त करने में पीछे नहीं हटे। इतना ही नहीं, वह इतना शक्तिशाली था कि उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का भी वध किया और 7 महारथियों को एक बार में ही हमला करके मार गिराया था। अब तीसरे योद्धा की बात करें तो वो 10,000 हाथियों के सामने शारीरिक शक्ति रखने वाले भीम है। वह एक अच्छे धनुर्धर होने के साथ साथ कसब के गदा योद्धा भी थे। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान लगभग पूरे कौरव वंश का नाश भीम ने अकेले ही किया। उन्होंने गुरु द्रोण के बहुत से रथों को नष्ट किया। साथ ही जरासंध, बाहिल्क जैसे ताकतवर राजाओं को भी अपने दम पर मार गिराया था। इसके बाद मायावी और जादुई शक्तियों से परिपूर्ण चौथा योद्धा घटोत्कच है। जब वह युद्ध भूमि में उतरता तो वो अपनी मायावी शक्तियों के दम पर कौरवों की सेना को लगातार उठाकर फेंकने लगा। यह देखकर डर के मारे कौरव सेना में हलचल मच गई। इसके साथ ही अच्छा धनुर्धर और गदा चालक होने के कारण उसने भीष्म और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को भी युद्ध में परास्त किया। इतना ही नहीं, अकेले ही उसने कौरव सेना की लगभग 1 अक्षौणी सेना का भी संहार किया था। वह इतना अधिक शक्तिशाली था कि अंत में उसे मारने के लिए कर्ण को वासवी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। फिर पांडव पक्ष में अर्जुन के बाद दूसरा श्रेष्ठ धनुर्धर माने जाने वाले 5वें योद्धा सात्विकी हैं, जिन्हें इंद्रास्त्र और दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। महाभारत की कथा के अनुसार जब अर्जुन जयद्रथ के वध के लिए निकलने वाले थे, तब युधिष्ठिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने सात्विकी को ही दी थी, जिसके बाद वह बड़ी बहादुरी के साथ लगातार द्रोण और उनकी सेना के साथ लड़े और साथ ही अर्जुन के आने तक युद्ध को संभाले रखा। इसके अलावा उन्होंने कृपाचार्य और सोमदत्त जैसे कई महान योद्धाओं को पराजित भी किया। फिर छठे वीर योद्धा पांडव सेना के प्रधान सेनापति और राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न हैं। उन्होंने धनुर्विद्या के साथ साथ ब्रह्मास्त्र और प्रमोहन अस्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। उनके शक्ति का पता उस घटना से चलता है जब युद्ध के दौरान काफी समय तक द्रोण से युद्ध करते हुए उन्होंने उनके ब्रह्मास्त्र का जवाब ब्रह्मास्त्र से ही दिया। उसके बाद मायावी शक्तियों से युद्ध करने वाले 7वें योद्धा के रूप में इरावत को भी शामिल किया जाता है। आप यह जानकर अवश्य चौंक जाएंगे कि उसने शकुनी के 5 भाइयों को मारा और विंद और अनुविंद को भी हराया। साथ ही योद्धा के 8वें दिन अलम्बुश जैसे महाप्रतापी राक्षस से मुकाबला किया और उसे हराया भी। लेकिन उसके बाद वह शकुनी से युद्ध कर रहा था तो अलम्बुश ने मौके का फायदा उठाकर इरावत का वध कर दिया। अब 8वें योद्धा भले ही महारत हासिल करने वाले युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था, जिसका उपयोग उन्होंने योद्धा के 14वें दिन गुरु द्रोण के ब्रह्मास्त्र को असफल करने के लिए किया था। इसके अलावा उन्होंने युद्ध के 18वें दिन शैल्य का वध भी किया। फिर गजब के तलवारबाज व 9वें वीर योद्धा नकुल हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले ही दिन उन्होंने दुशासन को हराया, लेकिन उसका वध सिर्फ भीम की प्रतिज्ञा के कारण नहीं कर सके। फिर 11वें दिन अपने मामा शैल्य को हराया। उसके बाद 14वें दिन अपने भाई सहदेव के साथ मिलकर कपटी शकुनी और उसके बेटे को हराया। साथ ही युद्ध के 16वें और 17वें दिन नकुल ने कर्ण के साथ बहुत भीषण लड़ाई लड़ी। उसके बाद कर्ण ने उसे जीवन दान दिया था। इतना ही नहीं, युद्ध के 18वें दिन
वह पीछे नहीं हटे और उस दिन कर्ण के 3 और पुत्रों का वध कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को कई बार सामूहिक हमलों से बचाया था। अंतिम और 10वें पांडवों में सबसे छोटे योद्धा सहदेव को भी नकुल की तरह ही तलवार और फरसे से युद्ध करने में कोई नहीं हरा सकता था। युद्ध के समय 17वें दिन उन्होंने ही शैल्य के पुत्र को रणभूमि में मार गिराया। इतना ही नहीं, युद्ध के अंतिम दिन सहदेव ने भी भयानक युद्ध कर शकुनी का वध किया। कुल मिलाकर श्री कृष्ण के बाद कुरुक्षेत्र में पांडव पक्ष के सबसे शक्तिशाली योद्धा की बात की जाए तो वो अर्जुन ही थे। दोस्तों, अगर आप भी पांडव पक्ष के किसी ऐसे योद्धा के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।